आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंच पर पधारे अति सम्मान के योग्य तीर्थ स्वरूप साधु समाज, मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी मेरी प्रशंसा में स्वागत गान के माध्यम से, अभिनंदन पत्र समर्पण के माध्यम से बहुत सारे प्रशंसात्मक शब्द को सुना है। मैं इस पवित्र मंच पर से सत्य सत्य कहता हूं, वह एक भी योग्यता मुझ में नहीं है। हाँ, सही में जो प्रशंसा के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, पूजन वंदन के योग्य हैं, आराधना उपासना के योग्य हैं, समग्र योग्यताओं की पराकाष्ठा जिनके जीवन में है, ऐसे परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरणों में समग्र प्रशंसात्मक शब्द प्रसूनों को श्रद्धा समन्वित होकर मैं समर्पित करता हूं और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के प्रशंसात्मक शब्दों को सुनकर मेरे अंदर में कभी भी किसी भी बात का अभिमान उत्पन्न न हो। गुरु महाराज के नियमानुसार इस समय संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित
श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ करके सुनाया गया। इस पाठ के अनुसार हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि संत समाज को, संत महापुरुषों को धर्म शास्त्रों में तीर्थराज बतलाया है। वह भी कैसा तीर्थराज जो चलता फिरता हो। एक तीर्थराज प्रयाग में है जो एक ही जगह पर स्थिर है, अपनी जगह से वह तीर्थराज हिलता डुलता नहीं है। 2025 ईस्वी में प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगने के लिए जा रहा है। दुनिया के सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार शिविर लगाकर करते हैं, और मैं भी वहां पर 1 महीने का ध्यान शिविर चलाता हूं। 3 बार चला चुका हूं। गुरु महाराज की दया रही तो 25 में भी आप लोगों को उस प्रयागराज में सत्संग वचनों के द्वारा स्नान करवाऊंगा। तो वहां प्रयागराज है, लेकिन वह प्रयागराज यहां नहीं आ सकता। लखीसराय वाले को यहां से वहां जाना पड़ेगा, तब वहां स्नान करना पड़ेगा। महापुरुषों ने समाज की दयनीयता पर विचार करते हुए एक और तीर्थराज की व्यवस्था कर दी है, जो तीर्थराज एक जगह से दूसरी जगह भी जा सके। वह जंगम तीर्थराज है। जंगम तीर्थराज संत को कहा गया है। पहुंचे हुए संत जो होते हैं चलता फिरता तीर्थराज होते हैं। प्रयागराज में जो तीर्थराज हैं वहां आप स्नान करेंगे तब पवित्र होंगे, लेकिन संत रूपी जो तीर्थराज हैं उनका आप इस आंख से दर्शन भी कर लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। संत रूपी तीर्थराज के चरण का स्पर्श भी कर लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। यदि कहीं उनकी दया हो गई, उनके हाथ आपके मस्तक पर पड़ गए तो जन्म जन्म के भूत उतर जाएंगे और आप सब तरह से पवित्र हो जाएंगे। संत रूपी तीर्थराज के मुंह से जो वाणी निकलती है वह वाणी आपके कान के माध्यम से जहां तक भीतर में जा सकेंगे वहां तक को पवित्र कर देंगे।
किसी भी तरह से संत रूपी तीर्थराज का सेवन कोई कर ले तो पवित्र हुए बगैर रहेंगे नहीं। सहजोबाई ने तो यहां तक कह दिया, साध संगत की वासना जा घट प्रगट हो, मानुष जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत हो। लखीसराय में आज सत्संग हो रहा है। दुनिया के किसी भी देश के सत्संगी मन में इतना भी सोच ले, हाय उस कार्यक्रम में बहुत लोग भाग लिए होंगे, एक मैं ही ऐसा भागा जो उस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सका। इतनी भी अंतर्व्यथा को व्यक्त करते हुए यदि वह देह का त्याग कर दे तो दूसरा जन्म जो उसका होगा मनुष्य का होगा। साध संगत की वासना, संत का दर्शन जाकर नहीं कर पाए, संत की वाणी को कान से नहीं सुन पाए, संत के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाए, केवल मन में वासना उत्पन्न हो गई कि मैं भी वहां जाता, और इतनी वासना को लेकर वह देह का त्याग कर दे तो दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा लाभ, दूसरा जन्म जो उसका मनुष्य का होगा, उस जन्म में जिस साधु के दर्शन की अभिलाषा लेकर उन्होंने देह का त्याग किया, उस साधु के सत्संग में बैठने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा। और वे साधु जो भजन करने के रास्ते बतलाते हैं, उस भजन के रास्ते पर बिना कहे ही वे चलने लग जाएंगे। देखो यह कैसा तीर्थराज है। धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, कालेन फलते तीर्थम। दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं वे तो न जाने कब तक में फल देते हैं। एक दिन में भी फल मिल सकता है, एक वर्ष में भी फल मिल सकता है, 100 साल में भी फल मिल सकता है, मरने के बाद भी फल मिल सकता है। लेकिन संत रूपी तीर्थराज के दर्शन का फल सद्यः संत समागमः तत्काल प्राप्त होता है। ऐसा तीर्थराज दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है। कितनी दया है कि वे खुद चल करके आते हैं। एक प्रधानमंत्री स्वाभाविक रूप से चलकर लखीसराय आ जाए तो आप लोग क्या समझेंगे? एक इतिहास लिखेंगे, हमारे लखीसराय में बड़ी कृपा करके प्रधानमंत्री जी पहुंच गए थे, इतिहास लिख देंगे। यदि राष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से चलकर लखीसराय पहुंच जाए तो इस बात के लिए भी आप लोग इतिहास लिखेंगे, आहा लखीसराय में भारत के राष्ट्रपति आ गए थे।
यदि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी ये सब धनवान व्यक्ति आपके लखीसराय में पहुंच जाएं तो आप इतिहास रच देंगे। यदि भारत के बड़े बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन आदि लखीसराय पहुंच जाए तो आप लोग इतिहास रच देंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हम लोगों का, संसार के सबसे बड़े लीडर संत होते हैं, संसार के सबसे बड़े लीडर सद्गुरु होते हैं। मैंने गुरु महाराज के जीवन चरित्र में पढ़ा है, इस लखीसराय होते हुए हमारे बाप संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज न जाने कितनी बार गए, और बाप के भी बाप परम संत बाबा देवी साहब भी होकर गुजरे हैं। लखीसराय की चर्चा है। लेकिन आप लोगों ने कोई इतिहास नहीं रचा, कोई ग्रंथ नहीं बनाए, कोई लखीसराय वासी स्मारिका नहीं छपवाए कि हमारा लखीसराय का अहो भाग्य, जो संसार के सबसे बड़े लीडर हमारे सद्गुरु कई बार यहाँ आए, संसार के सबसे बड़े लीडर के सद्गुरु परम संत बाबा देवी साहब भी यहाँ आए, श्रृंगी ऋषि की भी बात आई, और भी कई एक बात आई। इस विषय पर लोग इतिहास नहीं रचते हैं। इस विषय पर इस इतिहास रचने की आवश्यकता है। और यह 2 दिनों का जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, यह कार्यक्रम भी इतिहास रचने लायक ही कार्यक्रम है। यहाँ तो हमारा विश्वास है, जब हम सब संतन की बड़ी बलिहारी का गायन करते हैं तो जितने संतों का नाम इस मुंह से लेते हैं, वे संत सूक्ष्म रूप से यहाँ पधार जाते हैं। गुरु महाराज ने सोचा नाम तो थोड़े ही संतों का लिया गया, सारे संतों का नाम यदि लिखेंगे तो एक ग्रंथ बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा, अरुजे भये हैं होंगे सब चरणन सिरधारी, अनादिकाल से अब तक जितने संत हुए, अभी जितने हैं, आगे जितने होंगे, सब संत यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसा आप लोग विश्वास रखिए। भोला भगत बनने से आपको ज्यादा लाभ नहीं होगा। अब आप लोगों को कुछ बात पर विश्वास भी रखना पड़ेगा। हरिद्वार से चलकर हम आए हैं, आप लोगों की रोटी तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, आप लोगों के अंदर के भक्ति भाव को परिपक्व करने के लिए आए हैं, और आप लोगों के अंदर जो श्रद्धा विश्वास की कुछ कमी है उसको सुदृढ़ करने के लिए आए हैं। आप लोग ऐसा विश्वास मानिए, यहाँ पर अनादिकाल से अब तक के आगे भी होने वाले जितने संत हैं, सब सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान हैं, सब हैं। यदि संत यहाँ विराजमान नहीं होते तो आज इतनी शांति यहाँ पर नहीं होती। इतने लोग यदि किसी चौराहे पर खड़े हो जाएं तो एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे। लेकिन इतने सारे लोग पंडाल में खचाखच भरे हुए हैं, तो भी कितनी शांति है।
शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति को प्राप्त किए हुए संत जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ का वातावरण शांतिमय हो जाता है। इससे हमें विश्वास होता है कि यहाँ पर सारे संत विराजमान हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने यह भी लिखा है, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। इस वातावरण का आनंद लेने के लिए सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी, विश्व के कल्याण के लिए जिनका चित्त सदैव व्यग्र रहता है, ऐसे संत जहां पधारते हैं उनके पधारने से जो शांतिमय वातावरण बनता है, उस शांतिमय वातावरण का आनंद लेने के लिए वैकुंठ का सुख छोड़ करके विष्णु भगवान ढिढोरा पीटते हुए सारे स्वर्गों से यहाँ पहुंचते हैं। सब आ जाओ शांतिमय वातावरण का आनंद लेने के लिए। इससे सिद्ध होता है कि जो शांति संत की शरण में होती है वह शांति वैकुंठ में नहीं तो काहे के लिए विष्णु भगवान यहाँ आते? काहे के लिए ब्रह्मा जी यहाँ आते? खूब आनंद लूटते ब्रह्मलोक में। शिव जी काहे के लिए यहाँ आते? शिवलोक में आनंद लूटते। स्वर्गादि लोकों के देवता यहाँ काहे के लिए आते? स्वर्ग में खूब आनंद लूटते। यह सिद्ध होता है कि स्वर्ग में ऐसा शांतिमय वातावरण नहीं है, वैकुंठ में ऐसा शांतिमय वातावरण नहीं है, ब्रह्मलोक शिवलोक में ऐसा शांतिमय वातावरण नहीं है। इसीलिए इस वातावरण का आनंद लेने के लिए सब देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। सब यहाँ सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसीलिए आप लोगों को अपनी जगह से हिलना डुलना नहीं है। उन देवी देवताओं को कष्ट होता है। इधर उधर करने से उन देवी देवताओं को कष्ट होता है। इस वातावरण का आनंद लेने में उनको विक्षेप होता है। आप लोगों को इस कार्यक्रम में ऐसे बैठना है लोगों को पता नहीं चले कि आदमी है कि पत्थर है। पत्थर बनकर स्थिर होकर इस शांतिमय वातावरण का आनंद लेना है। सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। देवता लोग जब आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं। जैसे आप लोग सत्संग में आते हैं तो कितना भी दरिद्र होते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर गुरु महाराज को अर्पण करने के लिए आते हैं। कोई केले लेकर, कोई संतरा लेकर, कोई सेब लेकर, कोई 2-4-10 रुपए लेकर। ऐसा होना भी चाहिए। राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। धर्म तो कहता है सबको समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। इतना नहीं तो आधा दर्जन केला ही समर्पण करो। संतराई 4 ले आओ, 50 ग्राम बतासे ही ले आओ। 2-4-5 रुपए ही गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करो। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे सत्संगी भाई बहन गुरु महाराज में बहुत श्रद्धा रखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आते हैं। जब आदमी इतने उदारवादी कि सदगुरु की शरण में, संत की शरण में कुछ लेकर के आते हैं तो स्वर्ग के देवता कंजूस हैं क्या?
स्वर्ग के देवता यह खाली हाथ आते हैं, लेकिन स्वर्ग के देवी देवता हमारे गुरु महाराज को अर्पण करने के लिए कुछ नहीं आते हैं। इतना सा फर्क है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज को स्वर्ग के देवी देवता हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि प्रकाशमान लोक में उनका निवास होता है, ज्ञानमय लोक में उनका निवास होता है, सत्य गुण प्रधान होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज को भली प्रकार वे जानते हैं कि ये संत हैं, इनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है, तो इनको कुछ भी अर्पण करने के लिए नहीं आते। तब आते हैं किनको अर्पण करने के लिए? ऐसे संत की शरण में संसार के अभावग्रस्त लोग जो बहुत अभिलाषाओं को लेकर आते हैं, उनको देने के लिए आते हैं। इसीलिए कहते हैं लहै चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। यहाँ सूक्ष्म रूप से स्वर्गस्थ देवी देवता गुरु महाराज के सारे शिष्यों को तोहफा देने के लिए आते हैं, भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले कभी भी दरिद्र नहीं होंगे, क्योंकि स्वर्ग के देवता यहाँ सूक्ष्म रूप से आए हुए हैं। हाँ, यदि गुरु महाराज के पास देने के लिए आते हैं तो गुरु महाराज कह देते होंगे, मुझे देने के लिए क्या आ रहे हो? हमारे भक्त जो सारे धंधों को छोड़कर आए हैं, इनको दे करके तृप्त करके भेजो। गुरु महाराज की शरण में, संत की शरण में आने वाले कोई दरिद्र नहीं हो सकते। संत की शरण में आने वाले कभी अधार्मिक नहीं हो सकते। यहाँ धर्म रूपी फल प्राप्त होता है। संत की शरण में आने वाले मनोरथ को सिद्ध करके जाते हैं, उनके मनोरथ कभी निष्फल नहीं जाते हैं। और संत की शरण में जो चले गए, कह रैदास मिले निज दास, जन्म मरण की काटी फांस, वो कभी बंधन में नहीं पड़ सकते। कितना लाभ है। स्वर्ग के देवी देवता यहाँ लाभ उठाने के लिए आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ लाभ उठाने के लिए आते हैं। कैसी जगह आप लोग आए हुए हैं कि जिस जगह का लाभ उठाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए, स्वर्ग के देवी देवता आए, उस जगह पर आप लोग आए हैं। आपका कितना अहोभाग्य है। आपके भाग्य की सराहना धरती पर के लोग क्या करेंगे, स्वर्ग के देवी देवता करते हैं। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, मोदंत पितरो नृत्यंत देवता सनाथा चायम भूर्भवती। आप तो यह धरती पर बैठे हैं और आप जिस वंश में पैदा लिए हैं, आप लोग जिस खानदान के पैदाइश हैं, आपके जितने पूर्वज मर मर कर चले गए, आपके यहाँ बैठने से आपके सारे पूर्वज आज आनंद में झूम रहे हैं। आप जमीन पर बैठे हैं और पितर लोक के आपके सारे पितर आनंद में झूम रहे हैं। जो दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देख रहे हैं, जो दूसरे की निंदा चुगली आदि कर रहे हैं, ऐसे कुकृत्य करने वाले मानव से यह धरती माता प्रसन्न नहीं होती है।
धरती माता जो प्रसन्न नहीं है, इसी कारण से सब कुछ के रहते हुए भी वह सदैव अशांत रहता है, दुखी रहता है। इसीलिए इस धरती पर पैदा लेकर के धरती माता के दिल को दुखाने का कोई प्रयास मत करना। और इस धरती माता को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब इस धरती पर बैठकर संत का संग करता है, संत की वाणी को सुनता है, सत्संग करता है। सनाथा चायम भूर्भवती, धरती माता सनाथ हो जाती है हमारी गोद में पैदा लेकर के। आज इस बच्चे ने हमें सनाथ कर दिया, आज मैं धन्य धन्य हो गई। कितना का आशीर्वाद आप लोगों का आज मिल रहा है। स्वर्ग के सब देवी देवता आप लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके सारे पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको धरती माता आज आशीर्वाद दे रही है। परमात्मा देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। जिस परमात्मा का अंग ही सत्संग है, वे परमात्मा आपको आशीर्वाद नहीं देते होंगे। परमात्मा भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जिसलिए इन्होंने धरती पर मानव तन में पैदा लिया, वह काम कर रहा है। जिस काम के लिए माता पिता किसी बच्चे को भेजते हैं, वे काम बच्चे करके आते हैं तो माता पिता को बड़ी खुशी होती है। जिस काम के लिए हम इस दुनिया में आए, उस काम को यदि यहाँ कर रहे हैं तो जगत के माता पिता जो परमात्मा हैं, उनको बड़ी खुशी हो रही है। और हमारे सदगुरु महाराज आप लोगों के सत्संग में यहाँ बैठने से, हमारे सदगुरु महाराज इनका तो आदेश ही है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। संलग्नता पूर्वक ध्यान और सत्संग करने का इन्होंने हम लोगों को आदेश दिया है। इनके आदेश का जो हम लोग पालन कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सदगुरुदेव को भी आज बड़ी प्रसन्नता है। हम तो कह सकते हैं कि आप लोग आज पुण्य का बहुत बड़ा खजाना लूट रहे हैं। इतना पुण्य आप लोग यहाँ लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं कि इतना पुण्य से दबकर सारे पाप मर जाएंगे। जैसे एक चींटी के ऊपर 1 क्विंटल का पत्थर कोई डाल दे तो चींटी बचेगी? नहीं बचेगी। उसी तरह से जन्म जन्म का किया हुआ जो पाप है, इस अपार पुण्य के ढेर से दबकर वे सारे पाप मर जाएंगे। इस पुण्य के पहाड़ के अर्जन करने के कारण आपके अंदर के सारे विकार आए दबकर मर जाएंगे, कुछ रह नहीं पाएंगे। इतना बड़ा पुण्य का पहाड़ आप यहाँ बैठ करके संचय कर रहे हैं। इस बोझ को जो उतार लेगा, उनका सिर पाप के बोझ से कभी हल्का नहीं होगा। पाप का बोझ तो आदमी के अंदर को व्यथित करता रहता है, और पुण्य का बोझ जो ढोता है, उसका अंतःकरण सदैव हल्का रहता है। पुण्य का बोझ ढोना चाहिए और पाप का बोझ उतारना चाहिए। पुण्य का बोझ जो अपने माथे पर धारण करता है,
तो उस बोझ को देखकर पाप का बोझ अपने समाप्त हो जाता है, दबकर खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा पुण्य का संचय कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस तीर्थराज में निमज्जन करने का फल तत्काल देखने को मिलता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला। आप लोग यहाँ तीर्थराज में स्नान करने के लिए आए, पानी तो दिखलाई नहीं दे रहा है, लेकिन बिना पानी का ही स्नान हो रहा है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव जो कहा, इस तीर्थराज का वर्णन करना अकथनीय है, अर्थात इस तीर्थराज का वर्णन इस मुंह से नहीं हो सकता। यह अकथनीय है, कहने में नहीं आने योग्य है। यह आश्चर्यमय है। पानी नहीं, बिना पानी का ही स्नान हो रहा। ऐसा स्नान आप लोग कहीं देखे होंगे? बिना पानी का स्नान, पानी एक बूंद नहीं और स्नान हो रहा है। यही है अकथ अलौकिक तीर्थ राव। वर्णनातीत है, बड़ा ही आश्चर्यमय है। एक बूंद पानी का दर्शन नहीं और स्नान हो रहा है। पानी वाला जो स्नान है, उस स्नान से थोड़ी देर के लिए शरीर पवित्र होता है और थोड़ी देर के लिए शरीर स्वस्थता का अनुभव करता है। ज्यादा देर के लिए नहीं। किसी के पेट में बड़ा भारी दर्द हो और वह स्नान कर लेगा तो स्नान करने से दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ हल्कापन का अनुभव होता है। पानी से स्नान करने से थोड़ी सी स्वस्थता का अनुभव होता है और थोड़ी पवित्रता का भी अनुभव होता है। इससे आगे कुछ भी नहीं। लेकिन इस सत्संग रूपी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का फल तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रत्यक्ष है। तन भी पवित्र होता है। यहाँ बैठने मात्र से तन पवित्र होता है। यहाँ बैठने मात्र से तन भी स्वस्थ होता है। हम तो यहाँ के आयोजक से कहते हैं, सत्संग पंडाल के गेट पर शुगर जांच करने वाली मशीन लगा दें, ब्लड प्रेशर जांच करने वाली मशीन लगा दें, धड़कन जांच करने वाली मशीन लगा दें और जांच कर करके सबको इस पंडाल में घुसने दें और आरती के बाद फिर जांच कर करके सबको निकालें। यदि थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ जाए तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे। शुगर वाले का शुगर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वाले का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और तेज धड़कन वाले का तेज धड़कन कम हो जाएगा। क्यों ये सब कम हो जाते हैं? यहां हम बहुत बड़े डॉक्टर के पास आकर बैठे हैं, बहुत बड़े वैद्यराज के पास आकर के बैठे हैं। गुरु महाराज को आप क्या समझते हैं? रोज हम लोग गुरु महाराज की स्तुति में गाते हैं, जय जय संस्कृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठ तर।
जय जय संस्कृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठ तर। संस्कृति का अर्थ होता है संसार जन्म मरण के रोग। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। संसार में बारंबार आना, संसार से बारंबार जाना, माता के पेट में 9-9 महीने तक सड़ना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई रोग नहीं हो सकता। और इन रोगों को छुड़ाने वाले दुनिया में सद्गुरु को छोड़कर कोई वैद्य भी नहीं हो सकते। गरीबदास जी महाराज की वाणी में हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सदगुरु बंदी छोर कबीर है। तबीब का अर्थ भी वैद्य ही होता है। मुअल्लिज शब्द का भी अर्थ वैद्य ही होता है। मेरे मुअल्लिज जगत में सतगुरु बिन को नाही। मुअल्लिज का अर्थ वैद्य होता है, तबीब का अर्थ भी वैद्य होता है। जन्म मरण के रोगों से हे संसार के लोगों, यदि मुक्त होना चाहते हो हरदम खोज, 24 घंटे ऐसे वैद्य की खोज करो जिनके पास संजीवनी जड़ी होती है। जो जड़ी एक बार वाणी के माध्यम से किसी को पिला देते हैं तो जन्म मरण के रोग सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जो सद्गुरु संसार का सबसे बड़ा रोग छुड़ा सकते हैं, वे सद्गुरु थोड़ी सी धड़कन कम कर दे, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम कर दे, थोड़ा सा डायबिटीज कम कर दे, थोड़ा सा कैंसर को कम कर दे, थोड़ा सा टीबी को कम कर दे, ये कौन बड़ी बात है। राजस्थान में एक जिला है दौसा। उसी जिला में संत सुंदरदास जी महाराज का जन्म हुआ। मैं गया उस जिला में एक जगह सत्संग करने के लिए। उस जगह का नाम था बांदी कुई। जिस सत्संगी के घर पर मैं सत्संग करने के लिए गया था, मैंने उनसे पूछा, हमारे सत्संगी तो किसी उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं, आपने किस उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रखा। किसी के बेटे का जन्मदिन है, किसी की सालगिरह है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कोई न कोई उपलक्ष्य होता है। तो आप जो यहाँ हमें बुलाया, सत्संग करने के लिए बुलाया, तो किस उपलक्ष्य में। कहा, महाराज हमारी माँ को लीवर में कैंसर की बीमारी हो गई थी। दुनिया के सारे डॉक्टरों से इलाज करा करा करके मैं थक गया। माँ की पीड़ा हमसे सहन नहीं हो, माँ बहुत पीड़ित थी। बेटा इलाज कराओ, बेटा इलाज करो, बड़ी जलन हो रही है। और हम कहें कि सारी दुनिया के डॉक्टरों से दिखा लिए, लाखों रुपए खर्च हो गए, माँ अब मैं क्या करूं, बेटा बड़ी जलन हो रही है, और कोई उपाय करो। महाराज तब मेरे मन में हुआ, अब मैं क्या करूं। गुरु महाराज के फोटो के सामने मैं रोज अगरबत्ती दिखलाता हूं।
भभूत में ताकत तो है कि सारे दुख समाप्त कर देंगे, लेकिन श्रद्धा विश्वास उसी राजस्थान के भगत जैसा होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास डामाडोल हो गया, थोड़ा सा बुखार कम नहीं होता है। गुरु महाराज आप कहाँ चले गए? गुरु महाराज 10 दिनों से हम देख नहीं रहे हो। गुरु महाराज आपके रहते मेरा बेटा फेल हो गया, आप कहाँ थे? गुरु महाराज आपके जैसे सदगुरु के रहते हुए भी हम मुकदमा में हार गए, आप कहाँ थे? गुरु महाराज आपके रहते रहते भी हमारा व्यापार खत्म हो गया, आप कहाँ हैं? थोड़ी थोड़ी बात में विश्वास को डामाडोल कर लेते हैं, श्रद्धा को कमजोर कर लेते हैं, एक ही परीक्षा में हार जाते हैं, फेल कर जाते हैं और सबसे बड़ा मेडल लेना चाहते हैं। जब परीक्षा में पास करते हैं, जब परीक्षा में पास करते हैं तब बढ़िया रिजल्ट आता है, फर्स्ट क्लास, और सबसे टॉप करते हैं तो मेडल भी मिलता है। गुरु महाराज के नाम से मैंने एक स्कूल खोला पंजाब में, बहुत बड़ा स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड का, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चा को ऐसा मन में हो गया कि इतने बड़े संत के स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से पढ़ करके दुनिया को दिखला देंगे कि स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं। और वह बच्चा 8वीं की 9वीं क्लास में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मैंने पुरस्कार के रूप में गोल्ड मेडल दिया उसको। भारत का सबसे पहला बच्चा, सबसे बढ़िया नंबर से पास किया। गुरु महाराज के स्कूल का बच्चा, उनको पूर्ण विश्वास था कि हम संत के स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा नाम करके दिखाएंगे कि दुनिया के सारे स्कूल वाले इस स्कूल के बच्चे के नाम को पढ़ेंगे। विश्वास होना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने भी कहा, दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई, अभ्यासी गुरु सेवी हंसा, मुक्ति डगर चल जाए। दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के। जब परीक्षा होगी तभी तो रिजल्ट आएगा। बिना रिजल्ट के, बिना परीक्षा के रिजल्ट होता है? जितने भी धर्म प्रेमी बैठे हैं कोई बता सकते हैं बिना परीक्षा के रिजल्ट? लेकिन 99% से भी ज्यादा आदमी बिना परीक्षा के ही रिजल्ट लेना चाहते हैं, और बढ़िया रिजल्ट, गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं बिना परीक्षा के ही। थोड़े से दुख में डामाडोल, थोड़े से संकट में डामाडोल, थोड़ी सी परेशानी आने पर डामाडोल, थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर डामाडोल। ये डामाडोल वाले जो मेडल लेना चाहते हैं कभी भी मेडल मिलने वाले नहीं। इस सत्संग का फल है, आप लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, बिना पानी का स्नान हो रहा है। अरे पानी नहीं है तो है क्या? अमृत वाणी है। अमृत क्या है? यह भी तो एक द्रव ही है, द्रवित होने वाला। अमृत क्या है? यह द्रव है। अमृत नाम निधान है, मिले पीवहु भाई। द्रव उस धातु को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाए, द्रवित होने वाला। पानी को द्रव कहा जाता है, दूध को द्रव कहा जाता है, रस को द्रव कहा जाता है, घी को द्रव कहा जाता है, पत्थर को ठोस कहा जाता है।
तो यह सब द्रव है। पानी हो, दूध हो, घी हो, एक जगह से दूसरी जगह जो स्वाभाविक रूप से जाए उसको द्रव कहते हैं। हम जो गुरु महाराज की वाणी बोल रहे हैं, यह वाणी एक ही जगह पत्थर की तरह स्थिर हो रही है। यह वाणी भी द्रवित होकर के आप लोगों के कान में जा रही है। पानी को भी द्रव कहा जाता है और वाणी को भी द्रव कहा जाता है। और वाणी रूपी द्रव एक जगह से दूसरी जगह जितने आनंद के साथ आप लोग आगे बैठ करके सुन रहे हैं, उतने ही आनंद के साथ ये हजारों लोग पीछे तक सुन रहे हैं। और यहाँ पर बैठे हुए जितने आनंद से सुन रहे हैं, अमेरिका में भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। देश के कोने कोने के हमारे सत्संगी भाई बहन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इस अमृत वाणी का कितना बड़ा विस्तार है, हम कह नहीं सकते। हम यहां से गिलास में पानी लेकर आपकी तरफ छिड़क देंगे, लेकिन पीछे जो खड़े हैं, पीछे जो बैठे हैं, वहां तक नहीं जाएगा। यह जड़ जल ज्यादा द्रवित नहीं हो सकता। गंगा बह रही है, लेकिन तटवर्ती इलाके के लोग उस जल का लाभ नहीं ले पा रहे। जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए, डूबना पड़ेगा। यदि कोई पानी छिड़क देगा तो कहां तक पानी जाएगा? कोई दूर तक जाएगा, लाखों लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा विकारी। संत का वचन रूपी अमृत द्रव इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है, यह द्रवित होकर देश विदेश के धर्म प्रेमियों को तर कर रही है। और मैं यह भी कह सकता हूं, यह अमृत वाणी द्रवित होकर स्वर्ग लोक में भी जा रहा है, वैकुंठ में भी जा रहा है। जहां तक सृष्टि है वहां तक जा रहा है। और सृष्टि को निर्माण करने वाले जो परमात्मा हैं, उस परमात्मा तक इस जल का सीधा कनेक्शन है। कितना बड़ा विस्तार है इस जल का, समझ लीजिए। इस जल में अवगाहन करने से जो लाभ होता है, वह लाभ दुनिया के किसी भी जल से नहीं हो सकता है। आप लोग बिना पानी के सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज की वाणी में है, लक्ष्मी पति सर दरस परस्ते लक्ष 84 कटेरे वर्णो साध समाज सरेरे। साधु संत महात्मा के समाज को लक्ष्मीनाथ परमहंस ने सरोवर कहा, वर्णो साध समाज सरेरे। इस सरोवर का हम वर्णन करते हैं। इसका परिणाम क्या? लक्ष्मीपति सर दरस परस्ते। संत समाज रूपी सरोवर के दर्शन से, स्पर्शन से लक्ष 84 तरेरे, 84 लाख योनियों से निस्तार पा जाता है यह जीव। ऐसा सरोवर कहीं मिलेगा? आप लोग स्नान कर रहे हैं, विश्वास मानिए आप लोग स्नान कर रहे हैं, आपका तन भी स्वस्थ हो रहा है, आपका तन पवित्र भी हो रहा है, स्वस्थ भी हो रहा है, पवित्र भी हो रहा है। निरोगिता का भी आप लोग अनुभव कर रहे हैं और पवित्रता का भी आप लोग अनुभव कर रहे हैं। तन स्वस्थ,
और तन पवित्र। इसके साथ ही साथ यह जल भीतर भी घुस रहा है। भीतर घुस करके कहाँ जा रहा है? मन को पवित्र करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए। क्या आप लोगों का अनुभव नहीं हो रहा है कि मन पवित्र हो रहा है? आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का मन भी अभी पवित्र हो रहा है। अपवित्र मन में विकार उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे विकार अपवित्र मन में उत्पन्न होते हैं। पवित्र मन में विकार नहीं उत्पन्न होते। यहाँ जितने भी सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, कोई संत पद को प्राप्त किए हुए नहीं हैं, तो भी आप लोग अपने अपने अनुभव करिए। अभी घर में जितना काम विकार सताता है उतना सता रहा है। घर में जितना क्रोध सता रहा है, सताता है, उतना अभी सता रहा है। घर में लोभ जितना सताता है उतना अभी सता रहा है। घर में जितना मोह सताता है उतना यहाँ सता रहा है। घर में जिस दिन मोबाइल में किसी का फोन नहीं आए, आदमी कहता आज तो कहीं से फोन ही नहीं आया, आज तो कहीं से फोन ही नहीं आया। इतना मोह। सत्संग सुनते वक्त यदि कहीं से फोन आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, काहे के लिए फोन आ गया, बड़ा दुखी होता है, बेमतलब का आ गया। घर जाने पर जो अच्छा लगता है, यहाँ आते ही वह अच्छा नहीं लगता है। मोह भी खत्म। घर में जितना राग द्वेष सताता है उतना यहाँ सता रहा है। घर में जितनी ईर्ष्या सताती है उतना यहाँ सता रही है। इसका अनुभव नहीं हो रहा है। हमारा मन पवित्र हो रहा है। मन यदि अपवित्र होता तो अपवित्र मन आपको यहाँ बैठने नहीं देता। मन की अपवित्रता का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपवित्र मन पवित्र कर्म में स्थिर होने ही नहीं देता। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई। इस सत्संग का फल देखिए कितना अच्छा है। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई। एक बार मेरे से पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज हरिद्वार में पूछे, आपका शरीर स्वस्थ तो है ना? मैंने कहा शरीर स्वस्थ तो है, लेकिन एक बीमारी हमें लगती है। एक बीमारी है हमको। कहा कौन सी बीमारी है? मैंने कहा हमको भूख बड़ी लगती है, बहुत भूख लगती है। तब पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा हमारे साथ में देखिए एक से एक ब्रह्मचारी आया हुआ है, सब छोटी छोटी उम्र का है। एक बीच में बैठा हुआ है, वामन भगवान का अवतार है, ब्रह्मा जी की अंतिम रचना। और हरिद्वार आश्रम में रहता है। और एक एक दिन 6-6 घंटे एक आसन से बैठा रहता है। एक आसन से 6 घंटे, 2 बजे बैठेगा तो 8 बजे ही उठेगा रात में। और सुबह यदि 6 बजे बैठ गया तो कभी कभी 2 बज जाता है। न खाने का न पीने का। आप इस उम्र को देखिए, आपको ऐसा लगता होगा। मैंने 4 बजे इनसे पूछा कि कुछ भोजन पानी किया कि नहीं? कि आज कुछ नहीं किए। जब बैठ जाते हैं तो भूख प्यास का पता नहीं चलता है। अब देखो, बने नहीं बने
बने नहीं बने। जो दुकान पर दिन भर बैठे रहेंगे तो उस बनिया के पास ग्राहक कभी न कभी जरूर आएंगे। जो बनिया दुकान पर स्थिर होकर सारे दिन बैठे रहेंगे तो कभी न कभी ग्राहक जरूर उनकी दुकान पर आएंगे। उसी तरह से जो भक्त भजन पर, भजन बने चाहे नहीं बने, घंटों बैठे रहेंगे, गुरु महाराज एक ना एक दिन उनको दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। बैठेंगे ही नहीं तो क्या है, महाराज कहाँ ध्यान में कोई दर्शन होता। एक भगत तो जब से हम आए हैं तब से हमारा सिर ही खा रहे हैं। आप आशीर्वाद दो, भक्ति में मन लग जाए। आप आशीर्वाद दो, भक्ति में मन लग जाए। आप आशीर्वाद दो, भक्ति में मन लग जाए। आप बताओ, हरिद्वार से इतना परिश्रम करके हम यहाँ आए हैं, भक्ति से मन को बिगाड़ने के लिए आए हैं? बताओ। अपने टिकट कटा करके आते हैं, किसी आयोजक से किराए नहीं मांगते हैं और अपने किराए से हरिद्वार जाते हैं। खिला दो तो ठीक है, नहीं तो झोला में खाने का सामान रहता है। पहनाओ तो पहन लेंगे, नहीं तो पहनने का सामान साथ में होता है। हमने अपनी सुविधा के लिए 42 साल हो गए, एक साइकिल भी नहीं लिए हैं। अपनी सुविधा के लिए नहीं, आप लोगों का मन भजन में लग जाए, इसीलिए हमारा जीवन है, और किसी बात के लिए हमारा जीवन नहीं है। आप क्या बारंबार कहते हैं भक्ति में मेरे मन को लगा दीजिए, भक्ति में। यहाँ आए हैं भक्ति में ही मन को लगाने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं। गुरु महाराज के बगल में बैठ करके इस धर्म की गादी पर से मैं बोल रहा हूं, यदि हमारे प्रचार का इसके अलावे कोई लक्ष्य हो तो हमारे जैसा मक्कार साधु दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। हमारे प्रचार का एकमात्र यही लक्ष्य है कि हमारे सत्संगी भाई बहन का बिगड़ा हुआ जो मन है वह भजन में लग जाए। सुमति क्षुधा बाढ़ है नित नहीं। हम तो कभी कभी कहते हैं मन जब भी लगेगा तो भजन में ही लगेगा, भजन के अलावे यह मन कहीं लगता ही नहीं। आज तक लगा बताओ कोई? किसी का मन आज तक संसार में लगा है? लोग यदि कहते भी हैं तो पूर्णतः सत्य नहीं कहते हैं। यह मन संसार में कभी लग ही नहीं सकता है। संसार में यह मन लगता नहीं, संसार से तो यह मन भागता है, संसार में लगता नहीं। आप देखो पंडाल की तरफ, किसी एक रूप में यह मन स्थिर होता है कि भागता रहता है, भागता रहता है, कभी उधर देखता, कभी उधर देखता, कभी उधर देखता है। एक शब्द में यह मन लगता है संसार में, बारंबार शब्द सुनने के लिए भागता रहता है। यह सुनो, वह सुनो, वह सुनो, वह सुनो, यह मन भागता रहता है। एक चीज खा करके यह मन संतुष्ट होता है, यह खाऊं, वह खाऊं, वह खाऊं। एक जगह जाकर के मन संतुष्ट होता है, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं। आज तक संसार में यह मन लगा ही नहीं, न कभी लगेगा। यह जब भी लगेगा तो भजन में ही लगेगा। भजन में यदि मन लग गया तो फिर यह मन भागेगा नहीं। संसार में यदि यह मन लग गया यह कभी स्थिर होगा नहीं। आप उल्टी बात बोलते हो, मेरा मन संसार में लगा हुआ रहता है, संसार में लगा हुआ रहता है। संसार में लगा हुआ मन स्थिर नहीं हो सकता। भजन में लगा हुआ मन चंचल नहीं हो सकता।
तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पय मन सो रस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय कारण्य शिवासर धावे। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पय मन सो रस पावे, अंदर के अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी अमृत में जिसका मन एक बार लग गया, उसका मन विषय रूपी विष की तरफ कभी भी नहीं जा सकता है। जो मन संसार के विषय रूपी विष के पीछे दिन रात दौड़ता रहता है, विषय रूपी विष के पीछे जिनका मन सदैव दौड़ता रहता है, तुच्छ निकृष्ट विषय रूपी विष के पीछे जिसका मन दौड़ता रहता है, उसके मन को यदि ब्रह्म रूपी अमृत प्राप्त हो जाए तो कहीं जाएगा। उत्कृष्ट पदार्थ जिसको प्राप्त हो गया वह निकृष्ट पदार्थ की तरफ जाएगा कभी? कभी भी नहीं जा सकता। मैं तो आप लोगों से कहता हूं, यदि थोड़ा भी मेरे पर आप लोगों को भरोसा है, विश्वास है, तो आप स्थिर होने का प्रयास करिए। आप बोल बोल करके हो तो बोल बोल कर, दीक्षा के समय में जो मंत्र मिला है उसका जाप करिए। बोल बोल करके ही आप करिए। होठों को हिलाते हुए आप कर सकते हैं तो होठों को हिलाते हुए उपांशु जप ही करिए। श्वास श्वास में कर सकते हैं तो श्वास श्वास में जाप करिए। मन ही मन कर सकते हो तो मन ही मन जाप करिए। किसी भी तरह से सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आप कुछ दिनों तक ऐसा जाप करके देखिए। एक दिन की बात मैं नहीं करूंगा, कुछ दिनों तक इस तरह से जाप करके आप देखिए। यदि आपका मन किसी से बातचीत करने को करे, आपका मन किसी से बातचीत करना नहीं चाहेगा। कोई बातचीत करना चाहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये काहे के लिए कुछ से कुछ बोल रहा है, कुछ किसी से बातचीत करने की इच्छा नहीं होगी, न किसी की बातचीत सुनने की इच्छा होगी। निंदा चुगली आप कहां से सुनेंगे? धर्म की बात भी यदि कोई सामने आकर करेगा तो जाप से अच्छा आपको कुछ नहीं लगेगा। यह तो अंतर साधन का आरंभिक विषय है। इससे थोड़ा सा आगे आप बढ़िए। गुरु महाराज के रूप का आप चिंतन करिए। फोटो देख देख करके हो तो फोटो देख देख करके, हम तो कभी कभी साधकों से कहते हैं यदि आंख बंद करने पर दिखलाई नहीं दे तो आंख खोल करके गुरु महाराज के एक ऐसा चित्र, जिस चित्र में आपका सबसे ज्यादा आकर्षण हो, चित्र को भी बारंबार बदलना नहीं है, कभी इस चित्र का कभी उस चित्र का। अब तो हमारे सत्संगी को क्या हो गया है, कहीं हम हार न जाएं, ऐसी स्थिति में हम हैं। अरे जिनको एक पर भरोसा नहीं होता है वह ज्वाइंट अकाउंट खोलता है। एक पर भरोसा नहीं है, चलो 2 का नाम दे दो, 3 का नाम दे दो, कोई एक तो लेकर नहीं भाग जाएगा। एक ही फोटो में 4-5 फोटो, बाबा देवी साहब भी नहीं छूटे, तुलसी साहब भी नहीं छूटे, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज भी नहीं छूटे, महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज भी नहीं छूटे, महर्षि हरिनंदन परमहंस भी नहीं छूटे, महर्षि जोगानंद परमहंस भी नहीं छूटे, महर्षि वेदानंद परमहंस भी नहीं छूटे,
न कोई महर्षि छूटे, न कोई परमहंस छूटे, सबका वोट हमको मिल जाए और हम इलेक्शन में जीत करके मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसे हमारे बहुत सत्संगी होते चले जा रहे हैं। हमें जब अपने घर ले जाते हैं कोई, तो मैं चारों तरफ दीवार को देखता हूँ। महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, दीवार देख रहे हैं। अरे घर में लाए हो कि बाजार में लाए हो, हम यही देख रहे हैं। जिनको उस एक की टेक नहीं, सो करो सब आस अकब्बर की। मैं ही इन पद दास रहे कर जोरी के, गुरु दिस लागो भाई सकल दिस तोरी के। हमने गुरु महाराज के कमरे में देखा, जब तक गुरु महाराज शरीर में रहे, गुरु महाराज के सिर के सामने ही परम संत बाबा देवी साहब का एक चित्र होता था। गुरु महाराज के सिरहाने में एकमात्र उनके सदगुरु का चित्र होता। आज के सत्संगी भाई बहनों की हालत, ये बाजार में घूम रहे हैं सत्संगी, क्या होंगे? कितने को ये खुश करेंगे पता नहीं। 15 दिन पहले कौन आए थे? ये परमहंस। 10 दिन पहले कौन आए थे? वो परमहंस। अरे परमहंस का तो बाजार लग गया जी, परमहंस का बाजार। इस बार मेरे पास एक साधु आए कि बाबा हमको आशीर्वाद दे दो दीक्षा देने का। मैंने कहा दीक्षा देने का इस बार आशीर्वाद हम नहीं दे पाए। बिहार में आना, जितना मंच लगेगा, मंच पर जितने महात्मा होगा, सारे मंच को हम पहले महर्षि का ही टाइटल लगाएंगे। लो बनो सब कोई, एक तरफ से हम सबको महर्षि बना देंगे। करो सब सत्संगी ध्यान, खूब ध्यान बनेगा। सब बनो, एक ही फोटो में 10 फोटो, एक ही घर में न जाने कितने फोटो। हाय हाय, सत्संगी कहते बाबा ध्यान नहीं बनता है, बाजार में ध्यान करना चाहता है, ध्यान नहीं बनता है। मैं ही इन पद दास रहे कर जोरी के, गुरु दिस लागो भाई सकल दिस तोरी के। गुरु दिस लागो भाई सकल दिस तोरी के, गुरु दिस लागो भाई सकल दिस तोरी के। छठ पर्व भी नहीं छूटना चाहिए, चौरचंडा भी नहीं छूटना चाहिए, जितिया भी नहीं छूटना चाहिए, होली दशहरा भी नहीं छूटना चाहिए, कार्तिक गणपति भी नहीं छूटना चाहिए, लक्ष्मी पार्वती भी नहीं छूटना चाहिए, ध्यान में गुरु महाराज भी छूटना नहीं चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा। हमारे शब्द पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं? बढ़िया से सुनिए। मैं ही को आन नहीं सूझा, इसका क्या मतलब हुआ? आन का अर्थ दूसरा होता है, सूझा यानी दिखा। मैं ही को आन नहीं सूझा। माता के रूप में भी हम बाबा देवी साहब को ही देखते हैं, पिता के रूप में भी बाबा देवी साहब को ही देखते हैं, भाई के रूप में भी बाबा देवी साहब को ही देखते हैं, बेटा के रूप में भी बाबा देवी साहब को ही देखते हैं। जितने भी संबंधी हो सकते हैं, समग्र संबंधियों के रूप में हम अपने सदगुरु बाबा देवी साहब को ही देखते हैं। मैं ही को आन नहीं सूझा। हमें तो न जाने कितने सूझ रहे हैं, बाबा ध्यान नहीं बनता है, भजन में मन नहीं लगता है। इतने जिनको सूझेंगे उनसे ध्यान कैसे बनेंगे? हम तो हैरत में हैं, इतना ध्यान जिनसे हो रहा है।
मेरे से किसी ने कहा बाबा ध्यान में कुछ दिखता ही नहीं, करता तो कुछ दिखता नहीं, कुछ नहीं दिखता। मैंने कहा फिर तो तुम्हारे जैसा ध्यानी कोई नहीं। ध्यान में कुछ नहीं दिखना, यही तो सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यानम शून्यगतम मनः, संसार का ध्यान में कुछ भी नहीं दिखे, यही तो ध्यान है। जब संसार का आपके अंदर में कुछ भी नहीं दिखलाई देगा, तब अंदर का दिखना शुरू हो जाएगा। संसार का दिखना खत्म ही नहीं हुआ तो अंदर का काहे के लिए आपको दिखेगा। आप ऐसे हैं जो दोनों दिखे, दोनों मजा हमको मिले, फिर तो बहुत मुश्किल है। राजस्थान गया मैं सत्संग करने, एक सत्संगी ने मेरे से कहा महाराज मैं जब ध्यान लगाता हूं तो हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है। मैंने कहा यह तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है। तब वो हम मेरे ऊपर बिगड़ गए, आप कहते हो कि बड़ी खुशी की बात है, हमें तो बड़ी घुटन होने लग जाती है। जब हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है तो हमें बड़ी घुटन होने लग जाती है। मैंने कहा ये खुशी की बात तुम्हें घुटन क्यों होती है? तब कहता है महाराज सूरत यदि ऊपर ही रह गई तो इधर ये लड़के हैं, बच्चे हैं, मकान है, दुकान है, इतने सारे, यदि उधर ही रह गए तो इधर, यानी इधर का भी मजा नहीं छूटे और उधर का भी मजा मिले। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना न कहान। जो दोनों मजा लेना चाहते हैं उनको दो में से एक भी मजा नहीं मिलती है। ऐसा ध्यान मत करो। गुरु महाराज में कुछ विश्वास रखो। मैं तो आया हूं गुरु महाराज के प्रति दृढ़ विश्वास जमाने के लिए। मेरे प्रचार का मेन फोकस होता है गुरु महाराज के चरणों में आपका दृढ़ विश्वास का होना। मेरे से एक सत्संगी ने पूछ दिया बाबा आप किस पार्टी में हैं, आप किस पार्टी में हैं? मैंने कहा हम तो कमल छाप हैं, हम कमल छाप साधु हैं। तब कहता है आप क्या बोल रहे हैं महाराज? मैंने कहा जो तुम पूछ रहे वही मैं बोल रहा हूं। मेरे कहने का भाव यह है महाराज, अभी इस संस्था में बहुत पार्टियां बन गई हैं, तो आप किस पार्टी में हो? इस बाबा की तरफ, किस बाबा? मैंने कहा अरे पागल, ज्यादा दल बनाओगे तो दलदल हो जाएगा। दलदल में पैर फंस जाए तो हाथी भी नहीं निकल पाता है। दलदल में हमारा संत मत फंस गया है, हमारा संत मत दलदल में फंस गया। बड़ा से बड़ा हाथी भी नहीं निकल पा रहा इस दलदल से। हम दलदल में फंसने वाले साधु नहीं हैं, दल से दरकिनार हो चुके हैं, बिल्कुल दल से दल किनार। जो तुम पूछ रहे हो वही मैं बता रहा। साधु की पार्टी होती है, साधु की पार्टी होती है। यदि पार्टी की बात कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं, मैं कमल छाप हूं। तो कमल छाप का मतलब क्या है? बीजेपी हो? मैंने कहा नहीं नहीं, आज तक मैंने कभी भी किसी को वोट नहीं दिया। आज तक मैंने कभी भी किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन देश के सही नेतृत्व करता समाज को मिले, देश को मिले, हमारा देश बचेगा, हमारा राष्ट्र बचेगा, तभी तो हम इस राष्ट्र में, इस देश में धर्म का प्रचार कर सकते हैं।
देश ही सत्यानाश को प्राप्त हो जाएगा, देश ही हमारा नष्ट हो जाएगा, तो हम संत मत का प्रचार कहां करेंगे। इसीलिए राष्ट्र धर्म पर, देश धर्म पर मैं कभी कभी बोलता हूं, जो राष्ट्र धर्म की रक्षा करे, जो देश धर्म की रक्षा करे, उनको वोट देने के लिए हम इस मंच पर से खुले तौर से कहते हैं, उनको वोट दो। जो तुमको नजर में आए कि ये सही में राष्ट्र धर्म के रक्षक है, देश धर्म के रक्षक हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, जो आपको लगे, ईमानदारी से लगे, किसी के बहकावे में नहीं, जो आपको अपनी सूझबूझ से ऐसा लीडर लगे, उनको वोट दो। लेकिन हम किसी को वोट नहीं देते, हम अच्छे रास्ते पर चलने वाले के लिए शुभकामना करते हैं। तो हम वोट देते हैं किसको? हम वोट देते हैं कमल छाप में ही वोट देते हैं। लेकिन कमल छाप का अर्थ गुरुचरण कमल बलिहारी रे, गुरुचरण कमल बलिहारी रे। जब से हम संत मत में आए, गुरु महाराज के चरण कमल में वोट गिराने लग गए। हमारा चुनाव चिन्ह सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण चिन्ह, हमारा चुनाव चिन्ह सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमल। और 5 साल में एक बार वोट गिराने के लिए नहीं जाता हूं। मेरा प्रयास रहता है जितनी बार मैं श्वास लूं, प्रत्येक श्वास में गुरु महाराज के चरण कमल में प्रत्येक श्वास का वोट पड़े, प्रत्येक श्वास का गुरु महाराज के चरण कमल में वोट पड़े, खाली श्वास न जाए। सफल नहीं हो सका हूं, कोशिश में लगा हुआ हूं। आप लोगों से भी प्रार्थना, सफल हो सके नहीं हो सके, कोशिश में कसर नहीं रखें। कोशिश में कसर नहीं रखेंगे तो सफल जरूर होंगे। प्रत्येक वर्ष में ध्यान का शिविर किसी न किसी तीर्थ में रखता हूं। 2023 ईस्वी का ध्यान शिविर मैंने लगाया था गंगोत्री में, और 2024 का ध्यान शिविर लगने के लिए जा रहा है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। 20 साल पहले मैं ओंकारेश्वर जाता था तो वहां रेल भी जाती थी। आज वह रेल की पटरी खत्म हो गई है, रोड पहुंचती है। तो पहले जब मैं जाता था तो रास्ता में एक स्टेशन पड़ता था बड़वा। ओंकारेश्वर जाने में, इंदौर से ओंकारेश्वर जाने में एक रेलवे स्टेशन पड़ता था बड़वा। वहां से रेल की पटरी पहाड़ की तरफ चढ़ाई पर चढ़ती जाती थी। ट्रेन को ऊंचाई पर चढ़नी होती थी। तो वहां मैं देखता था एक इंजन पहले से खड़ा होता था। इंदौर से जो ट्रेन आती थी तो उस ट्रेन के पीछे के डब्बे में उस इंजन को जोड़ दिया जाता था। आगे का इंजन पूरी ताकत से ट्रेन को खींचता था और पीछे का इंजन पूरी ताकत से उस ट्रेन को ढकेलता था। ढकेल ढकेल कर पीछे का इंजन उस ट्रेन को पहाड़ पर चढ़ा देता था। बिल्कुल लेवल में जब ट्रेन आ जाती थी तो पीछे का इंजन वापस
बड़वा स्टेशन पर ही खड़ा हो जाता था। उस इंजन का बस इतना ही काम था, ढकेल ढकेल कर चढ़ाई पर चढ़ाना। ऐसा होता था। तब हम कभी कभी इस विषय पर सोचते थे, ये क्या कमाल की बात है। जहां इंजन अपने से ट्रेन को नहीं खींच पाता, तो वहां पीछे के इंजन के सपोर्ट की उसे जरूरत पड़ती है। वह आगे का इंजन क्या है? आगे का इंजन भक्त है, साधक है। अब पीछे का इंजन सद्गुरु है। जब साधक अपने प्रयास से निष्फल हो जाता है, तब सद्गुरु रूपी इंजन उसे ढकेल ढकेल करके वहां पहुंचा देते हैं जहां से फिसलन सब दिन के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन आगे के इंजन को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। आगे का इंजन यदि सोचे कि पीछे से ढकेल ही रहा है, तो हम चुपचाप बैठ जाएं, अपनी कोई ताकत नहीं लगाएं, तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। आगे का इंजन भी पूरी ताकत लगाता है, तब पीछे का इंजन सपोर्ट दे करके उसे लेवल में पहुंचा देता है। इसका क्या मतलब हुआ? जितने भक्त हैं, जितने साधक हैं, अपनी ताकत लगाने में ध्यान के समय कोई कसर नहीं रखा। सारे पापड़ आपको बेलने होंगे, आप यह समझ लीजिए। आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि गुरु महाराज आपको पहाड़ पर चढ़ा देंगे। चढ़ाएंगे गुरु महाराज ही, लेकिन एक बार आप दिमाग से हटा दीजिए कि चढ़ना हमको है, चढ़ना हमको अपनी ताकत से है। चढ़ने में ताकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी ताकत लगा करके आप ध्यान करिए, तब गुरु महाराज पीछे का इंजन बन करके आपको ढकेलेंगे। आप हाथ खड़ा कर दीजिए, गुरु महाराज आप चढ़ा दो पहाड़ पर, तो पीछे का इंजन सपोर्ट करने के लिए कभी भी नहीं जाएंगे। यह भी आप सुन लीजिए। जो बच्चे मेरे पास आते हैं, बाबा आशीर्वाद दो हम परीक्षा में पास कर जाएं, हम साफ साफ कह देते हैं तू 101% फेल करेगा, पक्का तो फेल करेगा। अरे महाराज महात्मा होकर आप क्या बद्दुआ करते हो? हम ऐसे ही महात्मा हैं, हमारे पास मत आओ आशीर्वाद के लिए। बाबा हम तो बहुत आस लगा कर आए थे, पास करा दो। मैंने कह दिया 101% फेल। कैसे महाराज? मैंने कहा यदि तू बढ़िया से लिखा होता तो इतना हृदय का कमजोर नहीं होता। तो लिखने में कमजोर है, इसीलिए आशीर्वाद के भरोसे पास होना चाहता है। ऐसे कमजोर विद्यार्थी को हम पास करा दें, और जो पूरी मेहनत करके लिखा है उसको हम फेल करा देंगे? साधु से ज्यादा इंसाफ करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो लिखेगा पास उसका गुलाम होगा, और उसी को सद्गुरु की कृपा भी फलित होगी। करने में कमजोर, गुरु महाराज कृपा करो कृपा करो। अरे 5 मिनट आपके बच्चे स्कूल से घर नहीं आते हैं तो झांकते रहते हो दरवाजे से, अब तक बच्चे नहीं, अब तक बच्चे नहीं आए। 10 मिनट हो जाने पर प्रिंसिपल को फोन लगाने लग जाते हो। और कितने वर्ष हो गए गुरु महाराज के दर्शन के बिना, आज तक इस कदर छटपटाए। 5 मिनट टाइम से बच्चे स्कूल से नहीं घर आते हैं तो उनको देखने के लिए छटपटाते हो,
बरसों बीत गए गुरु महाराज के दर्शन के बिना, कभी ऐसी छटपटाहट मन में हुई? दिल में छटपटाहट है ही नहीं तो दिलदार का दर्शन कैसे हो जाएगा? जिसके लिए छटपटाहट होती है दर्शन उसी का होता है। आप कोशिश करना। मैं साफ सुथरा भाषण करता हूं, आप लोगों से कोई स्वार्थ नाम की चीज नहीं, साफ सुथरा भाषण करता हूं जिससे आप लोगों का कल्याण हो जाए और मेरा इतना बोलना भी सार्थक हो जाए, और कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों से साफ साफ कहता हूं, एक ही चित्र आप गुरु महाराज का रखिए। हमारा एक सत्संगी उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। क्या कमाल का सत्संगी, साल में एक बार हम जाते हैं वहां। जैसे ही फ्लाइट से उतरते और उनकी गाड़ी में बैठते तो गाड़ी में गुरु महाराज का दर्शन। गाड़ी जब उनके दरवाजे पर जाकर खड़ी होती तो दरवाजे पर वही गुरु महाराज के चित्र का दर्शन। सीढ़ी पर जब हम चढ़ते तो सीढ़ी के ऊपर भी गुरु महाराज के उसी एक चित्र का दर्शन। जहां जहां सीढ़ी पर मोर है उस मोर पर गुरु महाराज के उसी चित्र का दर्शन। भोजनालय के गेट पर जाए गुरु महाराज के उसी एक चित्र का दर्शन। जहां भोजन कराया जाता है वहीं पर उसी एक चित्र का दर्शन। कमरे में जाता हूं उसी एक चित्र का दर्शन। और जहां उनका पूजा घर है, पूजा घर में भी उसी एक चित्र का दर्शन। तब मुझे लगा कि सत्संगी तो बाद में बने, लेकिन पुराने को भी इन्होंने फेल कर दिया। ये जैड मार का सत्संगी नहीं है, पुराने को भी फेल कर दिया। ज्वाइंट अकाउंट खाता खोलने वाले सब सत्संगियों को फेल कर दिया। सब जगह एक ही चित्र, सब जगह एक ही चित्र। जिधर देखो जिधर देखो जिधर देखो जिधर देखो उसी एक चित्र का दर्शन, उसी एक चित्र का दर्शन। ऐसे एक निष्ठ सत्संगी को गुरु महाराज का दर्शन नहीं होगा तो ये बाजार में बिकने वाले को दर्शन होगा, जो अपने हाथ को हजारों के हाथ में पकड़ा रखे हैं, ऐसे को दर्शन होगा। दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई। दृढ़ विश्वासी बनिए। गुरु महाराज आपको पुत्र भी देने में समर्थ है, धन देने में समर्थ है, विद्या देने में समर्थ है, नौकरी लगाने में समर्थ है, इलेक्शन जिताने में समर्थ है, व्यापार चलाने में समर्थ है, घर बनाने में समर्थ है। सब तरह से गुरु महाराज आपके लिए समर्थ है। जिस क्षण आपको गुरु महाराज ने अपना शिष्य बना लिया उसी दिन आपके जीवन की सारी चिंता को गुरु महाराज अपने माथे पर रख लिया। आप काहे चिंता कर रहे हैं, आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? भरोसा विश्वास नहीं है, इसीलिए डामाडोल होते हैं लोग। मेरे पास आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। हम तुरंत समझ जाते हैं ये 2 नंबर के सत्संगी। जो मेरे पास आशीर्वाद मांगने के लिए आए वो 2 नंबर के सत्संगी। मैं मुंह पर कह देता हूं आप 2 नंबर के सत्संगी है, इसीलिए आशीर्वाद नहीं मिलेगा। महाराज इसका क्या मतलब हुआ? मैंने का मतलब यही हुआ कि आपको गुरु महाराज पर भरोसा नहीं, इसीलिए आप मेरे पास आए।
गुरु महाराज को आपने कागज समझ लिया, इसीलिए गुरु महाराज को आप सुनाने के लिए नहीं गए। ये तो बोलने वाले महात्मा हैं, इनसे आशीर्वाद मांगेंगे तो बोल देंगे ठीक है जाओ, ठीक है जाओ। गुरु महाराज तो कागज हैं, ये तो बोलेंगे नहीं, यहाँ सुनाने का कोई फायदा नहीं। तो कागज से आपको क्या मिल सकता है? जिनके विश्वास में गुरु महाराज कागज, जिनके विश्वास में गुरु महाराज पत्थर, ऐसे पत्थर शिष्य को क्या प्राप्त हो सकता है? कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। गुरु महाराज को कभी भी पत्थर मत समझना, कागज मत समझना। माता पार्वती जी का उपदेश है रुद्रयामल तंत्र में, गुरु मानुष बुद्धिं तु, जो गुरु में मनुष्य बुद्धि रखता है, मंत्रेश लिपि भावनम, गुरु के दिए हुए मंत्र में अक्षर का भाव रखता है। ये साधारण अक्षर है, 2 अक्षर दे दिया। प्रतिमाश शिलारूपम, जो गुरु महाराज की प्रतिमा को पत्थर समझता है, विभाव्य नरकम ब्रजेत, ऐसा साधक सीधा रौरव नामक नरक में जाता है। आप दूसरी जगह काहे जा रहे हैं? यहां से विश्वास आपका कमजोर पड़ गया, इसीलिए तो। जिनका गुरु महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे, वो याद रखे उनका दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं कर पाएगी। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु महाराज जिनका कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका कौन क्या कर लेंगे? हम नहीं कुछ कर पाएंगे। वो 2 नंबर के सत्संगी। अब गुरु महाराज से क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्यों नहीं कहते? जो दुखड़ा है वही सुनाइए, गुरु महाराज को सुनाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि दृढ़ विश्वास के साथ अपनी व्यथा को आप गुरु महाराज को सुनाएंगे तो ये सुनकर आपकी व्यथा को जरूर दूर कर देंगे। पूरा विश्वास रखिए, इन्हीं से सुनाइए। तब हमारे पास राजस्थान का एक भगत ने कहा, महाराज, वह बड़ा चालाक था, महाराज हम आपसे इसीलिए कहने के लिए आए हैं, आपसे इसीलिए प्रार्थना किए कि आपका गुरु महाराज के साथ ज्यादा लगाव है, गुरु महाराज से आपका ज्यादा लगाव है। आप हमारी पुकार को यदि गुरु महाराज की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो जल्दी से उस पुकार की सुनवाई हो जाएगी। मैंने कहा हाँ ये बात रही, इधर होकर के जल्दी से सुनवाई हो जाएगी। डायरेक्ट तो आपका कनेक्शन है नहीं, क्योंकि न जाने कितने कनेक्शन जोड़ रखे हैं। डायरेक्ट कनेक्शन होता तब तो सुनवाई हो जाती, लेकिन कितने से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कितने से कनेक्शन जुड़ा हुआ है भगवान। राम ने कहा सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी, ते सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। एक इष्ट को छोड़कर अन्य किसी में जो आपका प्रेम है, उस प्रेम को राम ने धागा बतलाया। बहुतों में जो आपका प्रेम है वह प्रेम धागा के समान है। धागा में थोड़ी सी ताकत लगाइए टूट जाएगी, धागा को टूटने में कोई देर नहीं। उसी तरह से संसार से जुड़ा हुआ प्रेम को टूटने में कोई देर नहीं। थोड़ी सी प्रतिकूलता होगी तुरंत प्रेम टूट जाएगा। तो धागा वाला प्रेम आप काहे गुरु महाराज से कर रहे हैं? राम कहते हैं कि सारे धागाओं को बटोर लो, अब बटोर करके एक मोटी रस्सी बना लो। उस मोटी रस्सी से गुरु महाराज के चरण में अपने मन को लगा करके बांध दो,
तब तुम्हारा मन कहीं नहीं जाएगा। लेकिन धागा 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 धागा, जैसा प्रेम बेटा में वैसा ही गुरु महाराज में, जैसा बेटी में वैसा ही गुरु महाराज में, तो जीवन में थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आएगी तो गुरु महाराज से भी प्रेम टूट जाएगा। गुरु महाराज नहीं देखे, इसीलिए दूसरा घाट हम पकड़ लिए। धागा वाला प्रेम नहीं होना चाहिए, रस्सी वाला प्रेम होना चाहिए। रस्सी से तो हाथी को भी बांध दिया जाता है जी, मोटी रस्सी से हाथी को भी बांध दिया जाता है। रस्सी बना लीजिए, प्रेम की मोटी रस्सी से मन रूपी हाथी को गुरु महाराज के चरणों में लगा करके बांध दीजिए, कहीं भी नहीं भागेगा। लेकिन धागा वाले प्रेम से क्या उम्मीद कर सकते, कोई उम्मीद नहीं। खूब आप करिए इस तरह से, गुरु महाराज में किसी भी तरह से लग करके रहिए। आपका मन संसार की तरफ नहीं जाएगा। खूब भजन करिए, तो भजन करने से मन स्वस्थ होता है, सत्संग करने से मन स्वस्थ होता है। सत्संग ध्यान ऐसा है कि बिना जल से ही पवित्र होता है, बिना रसायन पिए ही अभ्यासी का अभ्यास सुदृढ़ होता है। आपका अभ्यास बल बढ़ेगा, भजन की भूख बढ़ेगी। सत्संग ऐसा सरोवर है, तन भी स्वस्थ, तन भी पवित्र, मन भी स्वस्थ, मन भी पवित्र, और आत्मा की स्वस्थता है स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। आत्मा की पवित्रता है स्वस्वरूप का अनुसंधान कर लेना, अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेना, यही आत्मा की पवित्रता है। और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही आत्मा की स्वस्थता है। सत्संग करने से इस स्थिति तक अभ्यासी पहुंच जाता है। तन मन आत्मा ये तीनों पवित्र भी होते हैं और तीनों स्वस्थ भी होते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, मज्जन फल पे खे तत्काला। सत्संग में आकर के अपने को मांजें। स्नान करने से आप 2-4-10 बाल्टी से स्नान कर लीजिए, आपके शरीर में जो मैल है वह मैल ढीला पड़ जाएगा, मैल आपका ढीला पड़ जाएगा। केवल बाल्टी बाल्टी पानी शरीर पर डालते जाए, मैल फूल करके ढीला हो जाएगा, अपने आप नहीं निकल जाएगा। और बाल्टी बाल्टी डालने से वह फूला हुआ जो मैल है उसको हटाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा हाथ से रगड़िए, रगड़िएगा तो बढ़िया से निकल जाएगा। इसी को कहते हैं मज्जन। सत्संग करने से मन का मैल जो है वह ढीला हो जाता है, और ध्यान करने से वह साफ हो जाता है। मज्जहि अति अनुराग। ध्यान करेंगे तो मन का मैल रगड़ रगड़ करके वह साफ हो जाएगा, और सत्संग करेंगे तो मैल ढीला हो जाएगा।
तो सत्संग में आकर के जन्म जन्म के मन के मैल को ढीला कर लीजिए, या ध्यान के द्वारा इस मैल को छुड़ा करके साफ कर लीजिए। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने ये दोनों साधन बतलाया, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न। मैल ढीला हो गया, साफ भी हो गया, अब फिर बाहर निकल करके एक झोली कूड़ा करकट फिर से डाल लिया तो फिर वहीं पहुंच गए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग ध्यान के द्वारा स्वस्थता और पवित्रता दोनों प्राप्त। अब व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये 5 पाप के द्वारा फिर से वही बराबर, वही घोड़ा, वही मैदान। तो 5 को छोड़ना है और 2 को करना है, तब मज्जन फल पेखिए तत्काला। 2 करना है और 5 को छोड़ना है, तब मज्जन फल पेखिए तत्काला। 2 को करना है, 5 को छोड़ना है, तब मज्जन फल पेखिए तत्काला। फिर आगे का मज्जन कल होगा। जब आ गया हूं तो बिना मांजे तो छोड़ूंगा नहीं। मांज करके, जैसे पीतल कांसा के बर्तन को मांज करके सोने की तरह चमका दिया जाता है, वैसे ही जन्म जन्म के कोयले के जैसे दिल को सत्संग ध्यान की बातें सुना सुना करके चमका दिया जाता है। कल बढ़िया से चमकाया जाएगा। समय की प्रतीक्षा करेंगे। अब 2 आध्यात्मिक आरतियां करें। कल सुबह दीक्षा का भी कार्यक्रम होगा। समय पर आइएगा आप लोग। चलते चलते एक से एक दिव्य साहित्य यहाँ पर आई हुई है। खास करके गुरु महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र रामायण की तरह लिखी गई है। संत में ही लीलामृत एक एक जरूर आप लोग लेकर के जाइएगा। और गुरु महाराज की 112 प्रवचन की पुस्तक, 108 प्रवचन की पुस्तक, वह अमृतवाणी भी गुरु महाराज की लेकर के जाइएगा। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, वह भी लेकर के जाइएगा। और गुरु महाराज के बड़े दुर्लभ चित्र, एक निष्ठ भक्ति करने के लिए वह दुर्लभ चित्र, ज्वाइंट अकाउंट खाता वाला नहीं, दुर्लभ चित्र जिसमें केवल गुरु महाराज ही दिखेंगे, वह चित्र आप लोग लेकर के जाइएगा। अब आरती करें। जय गुरु महाराज। बाबा का आशीर्वाद वचन प्राप्त हो चुका है कि कल दीक्षा का कार्यक्रम होगा। आप लोग सुबह से भोजन नहीं करिएगा, तब यहाँ आइएगा एक माला लेकर के। और दूसरी सूचना है कि आज पक्की भंडारा है, उसका भी हिसाब रखिएगा। और तीसरी सूचना है जमालपुर से 5 एवं 6 फरवरी को, वहाँ भी लोग बराबर फोन कर रहे हैं कि वहाँ भी हम लोग सुनाते रहिएगा। जमालपुर में रेलवे स्टेशन के पास ही है रामपुर कॉलोनी मैदान, वहाँ 5-6 फरवरी। अब बाबा आरती चैनल के लिए बोल देना। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर जोत होत लख लीजय। 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अच्छत नभता रे मुक्ता
हार गुही जय सेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें झलक झांझ मन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि धीजय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजय अधर धार अमृत वही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी होय सूरत मतवाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरसरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राखे साद आगम रस पी जय दमकत कड़क कड़क गुर धामा उलटिया लल तुलसी तन तीजय आरती तन मन धीर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अतियोज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सूरत आभ्यास सरल तर करी कर सार शब्द गही लीजय ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती यह निर्मल करी ही अमृत रस पीजय आरती तन मन धीर में की जय दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।
सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।